You are all welcome to this new video. In this video, we are going to discuss the definition as well as the differences between the definition of and differences between pronouns, determiners and adjectives. If you have an understanding of the three, you will be able to locate errors in the common error section of your examination. आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स एवं एडजेक्टिव्स की परिभाषा एवं इनके बीच अंतर को देखेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा पे एक नज़र डालते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बदले में आता है। यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है। उदाहरण से देखने का प्रयास करें। रवि इज इल, रवि बीमार है। रवि नाउन है, रवि एक प्रॉपर नाउन है। रवि के स्थान पर हम दूसरे वाक्य में हमने ही का प्रयोग किया। ही मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। रवि बीमार है, अतः उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। शब्द ही रवि के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। परंतु दूसरे उदाहरण में देखें, दिस बुक इज थिक। ये दिस बुक, ये फ्रेज दो शब्दों से मिलकर बना है, दिस एवं बुक। दिस डिटरमाइनर है और बुक नाउन है। इन दोनों शब्दों के कॉम्बिनेशन को जब किसी नाउन के पहले आप कोई डिटरमाइनर या एडजेक्टिव लिख देते हैं तो उस शब्द समूह को नाउन फ्रेज कहते हैं। इस नाउन फ्रेज के बदले में आपने एक शब्द इट का प्रयोग किया है। दिस बुक इज थिक, ये किताब मोटी है। इट इज यूजफुल एज वेल, और ये लाभकारी भी है। शब्द इट का प्रयोग आपने दिस बुक नाउन फ्रेज के स्थान पे किया है। अतः इट भी क्या है? एक प्रोनाउन है। शब्द ही भी प्रोनाउन है, परंतु ही किसी नाउन के बदले आया है। शब्द इट भी प्रोनाउन है, परंतु यह एक नाउन फ्रेज के स्थान पे आया है। आइए अब डिटरमाइनर्स को देखते हैं। डिटरमाइनर्स एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले लिखा जाता है और उस नाउन के अर्थ को वह सीमित कर देता है। शीला हैज वन बुक, शीला के पास एक पुस्तक है। शब्द एक इस पुस्तक के अर्थ को सीमित कर देता है कि ये पुस्तक एक है, एक से अधिक नहीं। बट टू नोटबुक्स, लेकिन परंतु उसके पास दो नोटबुक हैं। नोटबुक नाउन है और टू डिटरमाइनर है। वन और टू किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को सीमित करता है, इसलिए इसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं और हिंदी में इसे निर्धारक कहते हैं। आइए तीसरे बिंदु पे प्रकाश डालते हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, इसका प्रयोग भी डिटरमाइनर की तरह नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। लेकिन यहां पे इस उदाहरण में बॉय नाउन है, इसके पहले आपने गुड का प्रयोग किया। रमेश इज अ गुड बॉय। शब्द गुड इस लड़के के गुण को बताता है। जो शब्द गुण को बताता है, वे शब्द जो गुण को बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। गुण एडजेक्टिव है, परंतु गुड के पहले आपने ए का प्रयोग किया है, डिटरमाइनर वन के अर्थ में। रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है। बैड, इसी प्रकार से बैड एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है। जो गुण को बताता है, नाउन के पहले आता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वह जो किसी नाउन के अर्थ को सीमित कर देता है और उसके पहले आता है, उसे डिटरमाइनर कहते हैं। और प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बदले में आता है। आई होप यू हैव ऑल ग्रास्प्ड द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस, determiners and adjectives, and you can distinguish between them too. Thank you very much
for watching this video. See you in the next. Until then, goodbye.